ये खबर केआर मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। क्या आप या फिर आपका कोई अपना इस समय अमेरिका में रह रहा है या फिर वहां जॉब कर रहा है? क्या अमेरिका के अंदर अब एक शहर से दूसरे शहर जाने में भी कानूनी प्रवासियों के लिए खतरे से खाली नहीं रहा है? और क्या वैलिड वीजा और वर्क परमिट होने के बावजूद भी अमेरिकी सुरक्षा एजेंसियां आपको हिरासत में ले सकती हैं? जरा सोचिए, आप अमेरिका के ही एक शहर से दूसरे शहर जाने के लिए फ्लाइट पकड़ते हैं और एयरपोर्ट पर अचानक अमेरिकी सुरक्षा एजेंसियां DHS आपको रोककर हिरासत में ले लेती हैं। वो भी तब जब आपके पास अमेरिका में रहने के सारे वैध दस्तावेज हों। चौंक गए ना? लेकिन ये कोई कहानी नहीं बल्कि अमेरिका की कड़वी सच्चाई बन चुकी है। अमेरिका के होमलैंड सिक्योरिटी विभाग यानी कि DHS ने अब देश के अंदर ही घरेलू यात्रा करने वाले गैर नागरिकों और प्रवासियों पर अपनी शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। इस नई कार्रवाई के बाद अमेरिकी जो इमिग्रेशन वकील हैं, लॉयर्स हैं, उन्होंने H-1B वीजा धारकों को साथ साथ सभी प्रवासियों को एक बड़ा अलर्ट जारी किया है। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर अमेरिका में अचानक ऐसा क्या हुआ है, किन किन राज्यों से ऐसी खबरें आ रही हैं और भारतीय प्रवासियों को तुरंत कौन कौन से दस्तावेज अपने साथ रखने होंगे, कौन से डॉक्यूमेंट रखने होंगे। अमेरिकी इमिग्रेशन लॉयर्स एसोसिएशन यानी AILA के अनुसार हाल ही में अमेरिका के कई बड़े और प्रमुख राज्यों में ऐसी घटनाएं दर्ज की गई हैं जहां वैध रूप से रह रहे प्रवासियों को एयरपोर्ट, बस स्टॉप या घरेलू यात्रा के दौरान हिरासत में लिया है। जिन राज्यों से ये खबरें सामने आ रही हैं उनमें कैलिफोर्निया, कोलोराडो, फ्लोरिडा, इलिनॉइस, कांसास, मिशिगन, न्यू जर्सी, टेक्सास और वर्जीनिया शामिल हैं। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि जिन लोगों को हिरासत में लिया गया है उनमें से ज्यादातर का कोई भी आपराधिक रिकॉर्ड नहीं था, क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं था। वो पूरी तरह से कानून का पालन करने वाले लोग थे। इनमें से कई लोग ऐसे थे जिनका ग्रीन कार्ड का आवेदन प्रक्रिया में था, I-485 पेंडिंग, या जिन्होंने शरण अजाइलम के लिए आवेदन किया था। इतना ही नहीं, हिरासत में लिए गए कुछ लोगों के पास DHS द्वारा जारी वर्क परमिट यानी कि EAD एम्प्लॉयमेंट अथोराइज्ड डॉक्यूमेंट भी था, जो कानूनी रूप से काम करने की अनुमति देता है। लेकिन इमिग्रेशन वकीलों ने एक बड़ी बात स्पष्ट की है। EAD कार्ड आपको केवल नौकरी करने की अनुमति देता है। यह अपने आप में अमेरिका में कानूनी रूप से रहने का पक्का इमिग्रेशन दर्जा या कानूनी स्टेटस प्रदान नहीं करता। इसी वजह से इमिग्रेशन वकीलों ने अमेरिका में रह रहे सभी प्रवासियों को सख्त हिदायत दी है कि जब भी वो अमेरिका के भीतर कहीं भी, अमेरिका के अंदर कहीं भी सफर करें, चाहे प्लेन से, ट्रेन से या फिर कार से, वो नीचे दिए गए दस्तावेज हर समय अपने पास रखें। वो दस्तावेज इस प्रकार हैं कि वैध पासपोर्ट यानी कि वैलिड पासपोर्ट, सबसे ज्यादा और अपडेटेड फॉर्म I-94, ग्रीन कार्ड यदि स्वीकृत हो चुका हो, पेंडिंग इमिग्रेशन आवेदनों की ऑफिशियल रसीदें I-797 रिसीट नोटिस, वर्क परमिट कार्ड, EAD कार्ड, मौजूदा नौकरी का प्रमाण या करंट एम्प्लॉयमेंट लेटर, एम्प्लॉयमेंट वेरिफिकेशन लेटर। भारतीय प्रवासियों और H-1B वीजा धारकों पर क्या कुछ असर पड़ेगा, ये भी सवाल उठ रहे हैं। तो इस पर बात करते हैं कि क्या कुछ अगर होता है तो कार्रवाई होगी। जैसा सब जानते हैं कि अमेरिका में H-1B वीजा पर काम करने वाले IT प्रोफेशनल्स और दूसरे विशेषज्ञों में सबसे बड़ी संख्या भारतीय प्रवासियों की है। जब कोई अमेरिकी कंपनी में अपने भारतीय कर्मचारी के लिए ग्रीन कार्ड की प्रक्रिया प्रोसेस शुरू करती है तो फॉर्म I-485 एडजस्टमेंट ऑफ स्टेटस दाखिल किया जाता है। इस दौरान कर्मचारी के सामने दो विकल्प होते हैं। पहला ये कि वो समय समय पर अपने H-1B स्टेटस को रिन्यू कराता रहे, और दूसरा ये कि H-1B को छोड़ सिर्फ पेंडिंग I-485 और EAD के सहारे काम करता रहे। अमेरिका के जाने माने इमिग्रेशन वकील साइरस D मेहता और न्यूयॉर्क की वकील करीन विलोमेंस ने इस पर गंभीर चेतावनी दी है। अगर किसी व्यक्ति का H-1B स्टेटस खत्म हो चुका है, उसका फॉर्म I-94 एक्सपायर है और वो सिर्फ पेंडिंग I-485 या EAD के भरोसे अमेरिका में रह रहा है, तो ऐसी स्थिति में अगर USCIS किसी वजह से ग्रीन कार्ड का आवेदन खारिज कर देता है तो वो व्यक्ति तुरंत गैर कानूनी घोषित हो जाएगा और उसे हिरासत में लेकर डिपोर्ट यानी कि देश से बाहर किया जा सकता है।
लेकिन अगर आपका H1B स्टेटस वैलिड रहता है तो ग्रीन कार्ड रिजेक्ट होने के बावजूद आप सुरक्षित रहते हैं और अमेरिका में कानूनी रूप से काम जारी रख सकते हैं। इसीलिए वकीलों ने साफ कहा है कि जिनका I-94 एक्सपायर हो चुका है या जो वीजा एक्सटेंशन का इंतजार कर रहे हैं, उन्हें फिलहाल एयरपोर्ट के आसपास जाने से भी बचना चाहिए, खासकर तब जब वो जॉब बदल रहे हों या फिर EAD पर निर्भर हों। अब ऐसे में राहत की बात यह है कि अब भारतीय समुदाय के किसी भी व्यक्ति के साथ हिरासत में लिए जाने की ऐसी घटनाएं सामने नहीं आई हैं। इसकी मुख्य वजह यह है कि ज्यादातर भारतीय पेशेवर काफी सतर्क रहते हैं और I-485 दाखिल करने के बाद भी अपना H1B या L1 वीजा समय पर रिन्यू कराते रहते हैं। फिर भी अमेरिका में बने इस कड़े माहौल को देखते हुए अब थोड़ी सी भी लापरवाही बहुत भारी पड़ सकती है। अमेरिका की मौजूदा स्थिति ये साफ बताती है कि कागजी कार्रवाई में जरा सी चूक आपको बड़ी मुसीबत में डाल सकती है। अगर आप या आपके परिवार का कोई सदस्य, आपका दोस्त अमेरिका में है, तो आज ही अपने इमिग्रेशन पेपर्स और I-94 की एक्सपायरी डेट चेक कर लें। इस पूरे मामले पर आपकी क्या कुछ राय है? क्या अमेरिका में सुरक्षा के नाम पर प्रवासियों के साथ हो रही ये सख्ती जायज है या इसके नियम मानने वाले प्रवासियों को बेवजह परेशान किया जा रहा है? कमेंट में अपनी राय जरूर दें और बाकी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए दैनिक जागरण के साथ। नमस्कार।